आगे जारी रहेगी। जैसे ही दूसरा क्वार्टर खत्म होता है उसके बाद हम फिर लौटेंगे मैच का अपडेट आप तक लेकर। और अब बात करते हैं सफाई अभियान की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। स्वच्छता को लेकर उन्होंने शपथ दिलवाई है आज इंडिया गेट पर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक जी। और हमारे साथ सबसे पहले आपसे जो सवाल उठता है वो ये कि प्रधानमंत्री क्योंकि खुद झाड़ू लेकर उतर गए हैं, तो अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इसका मिलेगा यह कि सब देशवासी अब भारत को साफ रखने में जुट जाएंगे, क्योंकि जो देश का नंबर 1 का व्यक्ति है तो उसने अपने हाथ में झाड़ू उठा लिया, तब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो साथ नहीं देगा, जो शपथ को आगे नहीं बढ़ाएगा, शपथ लेके पीछे नहीं हटेगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आज शपथ दिलवाई है लोगों को, और स्वयं यह भी कहा है कि 2 घंटा मैं भी हर सप्ताह यह काम करूंगा। तो दूसरों को भी कहा, अपने भी कहा। मेरे ख्याल से देश के विकास के लिए, देश की संस्कृति के लिए, सफाई के लिए, और जो बाहर से लोग आते हैं हमारे यहाँ, जो हमको कहते हैं कि भारत बहुत गंदा देश है, वह अब नहीं कह पाएंगे, और हमारा देश भी वैसा ही साफ सुथरा रहेगा। विंदेश्वर पाठक जी, जो आप कह रहे हैं वो सपना प्रधानमंत्री भी देखते हैं और शायद देशवासी भी देखते हैं कि स्वच्छ भारत हो, और विदेशों से खासतौर से जब टूरिस्ट आए तो वो इसी तरह की बात बोलें। लेकिन आज 2 अक्टूबर के दिन इसकी शुरुआत जरूर हुई, लेकिन इसे आगे ले जाने में क्या मुश्किल होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? यानी हर रोज, कल, परसों और उसके बाद जैसे जैसे महीने बीतेंगे, क्या लोगों के जहन में ये जिंदा रहेगा जो आज उन्होंने किया? उसमें यह है कि जितने मिशन संसार में हुए सबके मिशनरीज हैं, वह चर्च हो, क्रिश्चियन मिशन हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सबके मिशनरीज हैं। तो स्वच्छता की सफाई को आगे बढ़ाने के लिए मिशनरीज क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी जो लोग शपथ ग्रहण ले रहे हैं, जो लिया है उन्होंने, ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक से एक वर्ग तैयार करना पड़ेगा, जो वर्ग दिन रात पुजारियों के ऐसा, पृष्ठ के ऐसा, मौलवी के ऐसा स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाएगा, उसको करेगा, दिखलाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक बहुत बड़ा बैंड खड़ा करना पड़ेगा, जो मिशनरीज हो, सैनिटेशन के लिए कमिटेड हो, जिसका धर्म सैनिटेशन हो, सैनिटेशन इज आवर रिलीजन, ऐसा जो कहेगा वह ग्रुप चाहिए, उसको तैयार करना पड़ेगा, और तब उसको आगे ले जाने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे हम लोग 46 वर्ष से इस काम में लगे हैं, आज से नहीं लगे हैं जी। तो 46 वर्ष से जब काम कर रहे हैं तब आपके सामने हम बैठे हुए हैं। जी विदेश्वर जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे ग्रुप, जी
आप हैं मदद में, सहयोग देने के लिए, मदद करने के लिए आप बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं और आप भी काफी लंबे अरसे से इस अभियान में जुटे हुए हैं। तो आपसे अगर इसकी अपील की जाएगी या अपील नहीं भी की जाएगी तो भी आप कैसे इसको आगे सहयोग कर पाएंगे? मेरा तो ये है कि जैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कूलों से जी, तो हमारे स्कूल सुलभ पब्लिक स्कूल में हमारे शिक्षक और स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स वही शौचालय साफ करते हैं, कोई दूसरा आदमी साफ करने के लिए नहीं आता है। हमारे यहाँ जो लड़कियाँ सियानी हैं उनके लिए सैनिटरी नैपकिन बनाया जाता है ताकि उनको सुविधा नहीं हो, उनको जलाने की व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो पहले तो हम प्रयास करेंगे कि सारे स्कूल में जो बच्चे और टीचर्स हैं वही शौचालय साफ करें, सैनिटरी नैपकिन बने या मंगा के रखें और साथ साथ उसके डिस्पोजल की व्यवस्था करें। पहला प्रयास हम स्कूलों के लिए यह करेंगे। दूसरा है कि 12 करोड़ घरों में शौचालय नहीं है, तो इसके लिए 50,000 लोगों को हम तैयार करेंगे और 50,000 लोग जो है उनको पड़ेगा। हमारे यहाँ गांव कितना है? 6,40,000 गांव है, तो एक लड़के पर पड़ेगा 13 गांव और उसको बनाना होगा 3,000 शौचालय। तो 5 वर्ष में 3,000 शौचालय और 13 गांव कोई कर सकता है। तो हमको यह है कि उनको मदद करेंगे कि 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंच जाए और गांव में कोई भी आदमी शौच के लिए बाहर नहीं जाए। यानी आने वाले समय में आप ये शुरू करने वाले हैं विंदेश्वर जी, जो आपने एक प्लान बताया है, ये एक प्लानिंग है। आज नरेंद्र मोदी ने भी एक चैलेंज की शुरुआत की। जी जी, थोड़ा समय और दीजिए। जी बोलिए। उसमें है कि जैसे शहरों में स्लम एरिया में शौचालय नहीं होते हैं, लोग बाहर जाते हैं शौच करने के लिए, तो स्लम एरिया में शौचालय बना के और उसकी सफाई की व्यवस्था बिना पैसा लिए हुए, क्योंकि ये लोग चाय पीते हैं 2 कप 10 रुपया खर्च करते हैं, 2 रुपया मांगे कि बोले नहीं पैसा नहीं है, गरीब है, तो उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। और जहां जहां शौचालय नहीं है और कोई खाने का दुकान होटल खुलता है, ये ढाबा खुलता है, तो कंपल्सरी करवाएंगे कि शौचालय वहां होना चाहिए, तब खाने का सामान बनाइए आप। ये सब काम करेंगे। आगे चलिए विंदेश्वर जी। इसके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चैलेंज की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 9 लोगों को चैलेंज दिया कि आप सफाई कीजिए और उसके बाद ये 9 लोग आगे एक चेन बनाएंगे, यानी वो हर एक सदस्य उस 9 लोगों की टीम का आगे 9 लोगों को वो करेंगे कि आप भी सफाई कीजिए। आपको क्या लगता है इस चेन का कितना फायदा होगा? देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है तो बिगनिंग ऑफ द बिगनिंग होता है, तो उन्होंने चेन बनाया है तो अच्छा किया है और अपना वो चेन बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक आदमी से काम तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सारे देश की जनता को लगना पड़ेगा, सारे लोगों को लगना पड़ेगा। तो इसमें सरकार, गैर सरकारी लोग और जनता तीनों की भागीदारी होनी पड़ेगी। और इसके लिए यदि ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो शुरू किया उन्होंने, अच्छी शुरुआत है। अब जिनको काम दिया गया है उनका काम है कि इस बात को आगे बढ़ाएं, उनको फुर्सत होगी तब तो बढ़ाएंगे। और तो ये देखना जरूरी है कि जिन लोगों को रखा गया है वो कितना समय दे पाते हैं, कितना बढ़ाते हैं। जैसे हम 25 वर्ष के थे जी, अभी हम 71 के हो गए, तो 40 वर्ष हम एक ही काम में लगे हुए हैं, वन लाइफ वन मिशन। तो सैनिटेशन में भी वैसे ही रखना पड़ेगा। बाकी जो पार्ट टाइम हो तो ठीक है, अच्छा है प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन करने वाला कौन होगा, देखने वाला कौन होगा, सफाई करने वाला कौन होगा? तो जिस प्रकार से 40 वर्ष से हम लगे हुए हैं, ऐसे ही लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा, वही इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बाकी ये लोग इसको पूरक होंगे, सप्लीमेंट करेंगे जी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे उसको। और ये जो चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें कि ऐसा एक आइस बकेट चैलेंज आया था जो काफी प्रसिद्ध हो गया था और लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उसका काफी फायदा उठाया था। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आइडिया सफाई के अभियान में इस्तेमाल किया है। विंदेश्वर जी, अब ये जो सफाई अभियान की शुरुआत हुई है, इसमें आप ये तो मानते हैं कि अगर लोग झाड़ू रोज ना भी उठाएं सफाई करने के लिए, तो कम से कम ये आदत लोगों की जा सकती है, जहन में सवाल आ सकता है कि वो सड़क पर कूड़ा ना फेंकें। गाड़ी का शीशा खोलते हैं और कूड़ा सड़क पर फेंकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें सुधार नजर आ रहा है आपको? एकदम नजर आ रहा है। देखिए, इसमें क्या है ना
ऐसा करने से हमारी संस्कृति बढ़ेगी। अभी हमारे यहाँ क्या है, जो संस्कृति है सब स्वच्छता की, उसमें बड़ी कमी है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा साफ मिलेगा रेस्टोरेंट। शौचालय में जाइए तो हॉरिबल मिलेगा वो। तो अभी बड़े बड़े लोग घर में जाइए, आप रुक गए थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, उनके शौचालय में जाइए तो हॉरिबल मिलेगा आपको। इसलिए ऐसा करने से संस्कृति, स्वच्छता की संस्कृति बढ़ेगी हमारी, अब अच्छी होगी। हम आशा करते हैं, चूंकि नंबर जो होता है कि जैसा प्रधानमंत्री वैसा देश, जैसा लाइब्रेरियन वैसा लाइब्रेरी का, जैसा स्कूल हेडमास्टर वैसा स्कूल। तो नंबर 1 का आदमी जब ठीक हो जाता है तो हर चीज प्रोकुलेट करता है, टिकल डाउन करता है वो। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने जब झाड़ू उठा लिया तो हर देश का नागरिक उठा लेगा। हर देश का आदमी जो है उसकी बात करेगा कि स्वच्छ रखना है, स्वच्छ रखना है। बच्चे हैं, स्कूल है, आगे लोग हैं, मार्केट जाते हैं। अभी हम यहाँ जहाँ बैठे हैं तो वहाँ भी समझिए कि थोड़ा देखा कि एक आदमी वहाँ पान पूरा पीक रहा है, तो हमको आश्चर्य लगा, बुलवाया उसको, हमने रोका कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि ये होगा, निश्चित होगा। कि प्रधानमंत्री ने शुरू किया है तो हम तो आशावान हैं कि हमारा देश स्वच्छ होकर रहेगा। जी विंदेश्वर जी, आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि प्रधानमंत्री को भी ये आभास है कि कुछ दिनों में अगर लोगों ने साफ सफाई नहीं की तो उनकी आलोचना हो सकती है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया था। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि